दुष्ट लोमड़ी और बुद्धिमान गधा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका स्वभाव धोखाधड़ी और स्वार्थीपन से भरा हुआ था। लोमड़ी के लिए दूसरों को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए अन्य जानवरों को मूर्ख बनाकर अपना पेट भरती थी। उसी जंगल के पास एक गांव था। गांव के खेतों में एक गधा रहता था, जो अक्सर अकेला घास चरता था। गधा थोड़ा भोला था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन खेतों में काम करता और रात को खेत की निगरानी करता। उसकी सरलता के कारण जंगल के अन्य जानवर कभी-कभी उसे बेवकूफ समझते थे। लोमड़ी की भूख और चालाकी। एक दिन की बात है, लोमड़ी कई दिनों से भूखी थी। उसने पूरे जंगल में शिकार ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थक-हार कर उसने सोचा, आज मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। जंगल में घूमते घूमते वह गांव की ओर आ गई। वहां उसने गधे को अकेले घास चरते हुए देखा। गधा बिना किसी चिंता के अपनी घास खाने में व्यस्त था। लोमड़ी को तुरंत एक चाल सूझी। उसने सोचा, यह गधा तो बहुत मोटा ताजा है। इसे धोखा देकर मैं अपना पेट भर सकती हूँ। पर इसे फंसाने के लिए मुझे बड़ी सावधानी से योजना बनानी होगी। लोमड़ी का मीठा जाल। लोमड़ी धीरे धीरे गधे के पास गई और बहुत मीठे स्वर में बोली, नमस्ते गधे भाई। आप यहाँ अकेले क्यों हैं? क्या आपके पास कोई साथी नहीं है? गधा थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, मैं अकेला ही अच्छा हूँ। मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम कौन हो, जो मुझसे इतनी मीठी बातें कर रही हो? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की सबसे बुद्धिमान और मददगार लोमड़ी हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हें देखकर रुक गई। तुम कितने मेहनती लगते हो। तुम्हारी ताकत और मेहनत की तो पूरे जंगल में चर्चा होनी चाहिए। गधा, जो कभी किसी की तारीफ सुनने का आदी नहीं था, लोमड़ी की बातों से खुश हो गया। उसने कहा, सच में? क्या लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? लोमड़ी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। और मैं यहाँ तुम्हें एक खास बात बताने आई हूँ। जंगल के राजा, शेर, ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम जैसे बहादुर और ताकतवर गधे को जंगल का हिस्सा बनाया जाए। जंगल में तुम्हारे लिए रसीले फल और आरामदायक जीवन है। यहाँ इस बोरिंग घास के अलावा और कुछ नहीं है। गधे की दुविधा। गधा लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने सोचा, शायद जंगल में जाकर मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। परंतु वह थोड़ा सतर्क भी था। उसने पूछा, लेकिन लोमड़ी बहन, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम जो कह रही हो वह सच है? लोमड़ी ने गधे की शंका का समाधान करते हुए कहा, मैंने तुम्हें सच बताने के लिए इतनी दूर से सफर किया है। क्या मैं झूठ बोलूंगी? यदि तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैं तुम्हें जंगल के सबसे अच्छे फल दिखाऊंगी। गधा अब लोमड़ी की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे दिखाओ कि जंगल में क्या खास है। जंगल की ओर यात्रा। लोमड़ी ने गधे को अपने साथ जंगल की ओर चलने के लिए मना लिया। रास्ते में उसने गधे से कई मीठी मीठी बातें की। वह गधे की ताकत और मेहनत की बार बार तारीफ करती रही। गधा, जो अब पूरी तरह से लोमड़ी पर भरोसा कर चुका था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। जंगल के अंदर पहुंचकर लोमड़ी ने गधे को एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले जाकर रोका। कुएं के पास घास और झाड़ियां उगी हुई थी। लोमड़ी ने इशारा करते हुए कहा, गधे भाई, इस कुएं के अंदर देखो। वहां नीचे तुम्हें रसीले फल और मीठा पानी मिलेगा।
यह जंगल का सबसे छुपा खजाना है, जिसे केवल मैं ही जानती हूँ। उसने गुस्से से कहा, लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम मुझे कुएं में गिराकर मारना चाहती थी, ताकि तुम मुझे खा सको। लोमड़ी ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, गधे भाई, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गधे की चालाकी। लेकिन इस बार गधा पूरी तरह समझ गया था कि लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। उसने सोचा, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह भविष्य में किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी। गधा ने बहाना बनाते हुए कहा, ठीक है, लोमड़ी बहन, शायद मैं ही गलत समझा, पर मैं थोड़ा डर गया हूँ। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि कुएं के अंदर क्या है? यदि तुम झांक कर दिखाओगी, तो मुझे यकीन हो जाएगा। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी पर बहुत विश्वास करती थी, गधे की बातों में आ गई। उसने सोचा, यह गधा कितना मूर्ख है। मुझे कुएं में झांकने में क्या डर? मैं इसे फिर से धोखा देकर पकड़ लूंगी। लोमड़ी कुएं के पास गई और झांकने का नाटक करने लगी। जैसे ही उसने अपना सिर आगे बढ़ाया, गधे ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। लोमड़ी सीधे कुएं में गिर गई। दुष्टता का अंत। कुएं में गिरकर लोमड़ी चिल्लाने लगी, गधे भाई, मुझे बाहर निकालो। मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। गधा मुस्कुराते हुए बोला, लोमड़ी बहन, तुमने दूसरों को धोखा देना ही सीखा है। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। गधा वहां से चलते हुए बोला, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिर जाता है। यही प्रकृति का नियम है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाले लोग अंत में खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगतते हैं। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, जबकि छल और कपट अंत में हारते हैं।